गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर पेपर, मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा अभ्यास है 5A कक्षा 8 में जो गणित है अभ्यास 5E यानी 5D पिछले वीडियो में खत्म हो गया। हम लोग को 5E यहाँ से देखना है। यहाँ पर हम लोग को क्या सीखना है, गुणनखंड सीखना है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर क्या है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आइए अपने सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, इसको हमें गुणनखंड करना है और कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला हमें यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। ये फार्मूला कैसे निकाला जाए, ये फार्मूला कैसे निकाला जाए तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बराबर a स्क्वायर और थोड़ी दूर पर लिखेंगे माइनस का b स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी इसके अंदर घटाएंगे और ए बी इसके अंदर जोड़ेंगे। आगे a स्क्वायर फिर बीच में थोड़ा गैप करके लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी माइनस करेंगे ए बी जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे a स्क्वायर, लास्ट में लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर क्योंकि लिखा हुआ ये। बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, क्या करने के लिए गैप इसलिए रखेंगे कि इसमें ए बी घटाना है फिर ए बी क्या करना है, जोड़ना है। चाहो तो फिर घटा करके 0 कर दोगे फिर हमारा वही मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। a जब बाहर निकालोगे तो बचेगा a बाहर चले आया, क्या बचा माइनस का b बचा। यहाँ पर हमें b मिलेगा तो क्या बचा, a बचा। अब यहाँ से जब b चला आया a बचा, यहाँ पर डबल b है तो एक b बचा। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है तो दोनों में से एक लिख दीजिए a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए a प्लस बी। तो चाहे पहले आप ये लिखो या ये लिखो तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि फार्मूला कैसे निकालना है। तो ये निकल कर हमारा फार्मूला आ जाएगा। अब आइए सवाल पर। सवाल हमारा क्या कह रहा है, यही सवाल है कि a है तो a का हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। कैसे, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड है 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, तो ये बन जाएगा क्या, एक सेट बना। यानी 4 को हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a का होल स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला इसमें लगाएंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है फार्मूला। इसको आप लोग समझ गए तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। उठाकर सवाल रखेंगे a का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए a के जगह पर हमें a रखना है, b के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो a प्लस क्या हो जाएगा 2, अगले ब्रैकेट में a के जगह पर a और b के जगह पर 2। निशान क्या लगाना है, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया ना, ये हमारा आंसर बन जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, ये फार्मूला लिखोगे, सवाल बनाओगे इसको, यहाँ पर लिखोगे a का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a के जगह पर a, b के जगह पर 2 तो a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, a के जगह पर a, b के जगह पर 2। यहाँ देखिए इसको कैसे लिखाएंगे, a का होल स्क्वायर बन जाएगा। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 सते 49, यानी 7 का वर्ग होता है 49, 7 का क्या होता है, वर्ग होता है 49। तो लिखेंगे 7b और इसका क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, फार्मूला वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। सवाल उठाकर रखोगे, क्या लिखा है, a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a के जगह पर a प्लस b के जगह पर 7b, अगले ब्रैकेट में a के जगह पर a और b के जगह पर माइनस 7b। तो आप आंसर, बहुत ईजी है, कठिन है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। इसको देखिए यहाँ पर क्या इसे लगाएंगे, पहले यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा x स्क्वायर और माइनस का बचा 121। अब x का क्या कराएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, ये फार्मूला बनेगा x का होल स्क्वायर और 121 को लिख सकते हैं 11 का होल स्क्वायर, यानी 11 11 ही हम 121। अब क्या करिए, फार्मूला लगाइए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी रख दीजिए। ये x बाहर आपका रहेगा और ये क्या लिखा, x का होल स्क्वायर माइनस 11 का क्या लिखा है, होल स्क्वायर। अब लिखोगे इसको जब, तो ये क्या लिखा है, पहले लिखोगे x बाहर और पहले ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 11, अगले ब्रैकेट में x माइनस 11। आंसर आपका ये बन जाएगा, पहले ब्रैकेट में x प्लस 11 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 11, क्योंकि पहले a प्लस बी और a माइनस बी, a के जगह पर x और b के जगह पर 11।
तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आया। चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल, इसको भी क्या करना है, इसको भी ऐसे बनाना है। देखिए लिखा है 4 को हम क्या लिखेंगे 2 और a का क्या बनेगा होल स्क्वायर माइनस 3 तिरिक का 9 और नीचे में 2a का क्या बनेगा होल स्क्वायर। फार्मूला हमारा वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। उठाकर सवाल लगा दीजिए, लिख दीजिए 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 2a, यानी 3 बटे 2a का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a के जगह पर 2a, b के जगह पर 3a, तो क्या लिखेंगे 3 बटे 2a, तो बनेगा 2a प्लस का 3 बटे 2a पहले ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में माइनस का होगा तो 2a माइनस का 3 अपान 2a। पहला सवाल आपका लग गया, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, पहले यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 9 18, 9 बचा और बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर और बटे में क्या बचा 9। अब इसको बनाएंगे तो बनेगा कैसे, ये देखो 3 तिरिक का 9 और बटे में x, इसका बना होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा x और 3 तिरिक का 9 बटे में 3, इसका बन गया होल स्क्वायर। फार्मूला हमारा वही है कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फार्मूला है। उठाकर सवाल आप लिखोगे यहाँ पर तो 3 अपान x का होल स्क्वायर माइनस x अपान 3 का होल स्क्वायर अब देखिए पहले ब्रैकेट में प्लस का और अगले ब्रैकेट में माइनस का, तो 2 तो हमारा बहरे ही रहेगा, बस पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 3, यानी पहले ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अगले ब्रैकेट में माइनस लगा दीजिए, यानी 3 अपान एक्स और माइनस एक्स अपान 3, बस ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। समझ में आया आप लोग को। अब देखिए इसका अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है, इसका तो बहुत ईजी है, कठिन है ही नहीं। इसमें फार्मूला डायरेक्ट लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आपको समझना ये है कि a के जगह पर ये टोटल इतना रहेगा और b के जगह पर ये c रहेगा, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब a के जगह पर ये टोटल क्या होगा a माइनस बी, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, b के जगह पर क्या होगा c होगा। अगले ब्रैकेट में ये टोटल a के जगह पर तो a माइनस बी, ये टोटल तो यानी a माइनस बी, निशान यहाँ माइनस से लगा दीजिए, b के जगह पर क्या c, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। a का ये करेगा a माइनस बी और ये b का काम करेगा c, ठीक है। तो दिमाग में रखना कि a जहाँ जरूरत पड़ेगी दोनों को हमें सेट करना है, फिर प्लस से प्लस लगाएंगे और c के जगह b के जगह पर क्या रख देंगे c रख देंगे। ऐसे यहाँ a के जगह पर हम टोटल रख देंगे a माइनस बी और b के जगह पर उठाकर c रख देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए अभ्यास हमारा कौन सा है, अभ्यास हमारा ये है वही 5e का सवाल नंबर 7वां। देखिए 6 हो गया था 7वां में, हमारा फार्मूला यही है, पहले इसको हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे a माइनस 3b और इसका क्या है इस टोटल का होल स्क्वायर है माइनस ये क्या बन जाएगा 6 का हम 36, यानी बन जाएगा 6b का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। लगाएंगे फार्मूला, तो फार्मूला हमारा वही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में क्या होता है, पहले ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी होगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्या हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है सूत्र, आप लोग को याद ही होगा। उठाकर मान इस सवाल लिखेंगे, यहाँ पर तो होगा लिखा क्या है a माइनस 3b का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 6b का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर हमें टोटल रखना है, तो रख दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा a माइनस 3b, क्या लिखा a माइनस 3b, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे प्लस और b के जगह पर क्या रखेंगे 6b, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6b। अगले ब्रैकेट में क्या होगा a के स्थान पर हमें रखना है a माइनस 3b, तो रख दीजिए a माइनस 3b और हमें b के स्थान पर क्या रखना है 6b, तो निशान माइनस से लगा दीजिए माइनस का 6b। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, मतलब जोड़ घटा लीजिए, तो ये हमारा a 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3b बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा देखिए a तो हमारा ऐसे ही है माइनस 3b माइनस 6b, तो हो जाएगा माइनस का 9b। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा a माइनस 3b का होल स्क्वायर और माइनस क्या है 6b का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर हमारा ये निकल के आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों फार्मूला लगेगा, आप लोग को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस लिखा है, फिर लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला आपको याद होगा।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पर निशान माइनस लगाएंगे, यहाँ खोलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है 2ab। ये माइनस अंदर गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। क्या हो जाएगा 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा प्लस माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2ab ये प्लस का है 2ab ये प्लस का है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 2 कितना हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा 4ab। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल नंबर 7 और 8 समझ में आया है। चलिए देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका तो होल स्क्वायर है पर ये 25 है और इसके आगे 4 है, तो 25 को भी इसके साथ में अगर लपेटना चाहें, अगर बनाना चाहें सबको लेकर, तो इसको लेकर कैसे बनाएंगे, इसको लेकर बनाएंगे। देखो 25 का क्या होता है 5 होता है, यानी 5 और फिर a माइनस 5b और ये टोटल का क्या बन जाएगा, टोटल का बन जाएगा होल स्क्वायर। यानी 25 का 5 हो जाएगा और इन दोनों में से एक लेना है, टोटल का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। आगे माइनस 4 का क्या होगा तो 2 होता है और यहाँ पर क्या लिखा a माइनस 3b और इस टोटल का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। लगा दीजिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। उठाकर सवाल इसके नीचे सेट करेंगे तो लिखा है 5 माइनस यानी 5a माइनस b 5b, इस टोटल का होल स्क्वायर है माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b का स्क्वायर। a के स्थान पर हमें टोटल रखना है, a के स्थान पर हमें टोटल रखना है तो रखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5 आगे लिखा है a माइनस 5b, फिर निशान प्लस है प्लस लगा दीजिए, b के स्थान पर इस टोटल को रखिए तो लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है a माइनस 3b। ये किसका हुआ, अभी इसके लिए हुआ। अब इसके लिए बनाएंगे तो a के लिए भी टोटल ये रखेंगे हम, तो क्या बनेगा a के लिए टोटल रखोगे तो ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा क्या 5a माइनस, निशान यहाँ माइनस है तो यहाँ निशान क्या लगेगा माइनस लगेगा और b के स्थान पर हमें टोटल रखना है तो ये क्या बन जाएगा 2 और बन जाएगा a माइनस 3b। मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, लंबा है सवाल। होल स्क्वायर है, आगे 25 लगा है तो 25 का वर्गमूल का मतलब किसका वर्गमूल कितना होता है 25 का, तो 5 होता है। 5 को भी साथ में लिए सबका होल स्क्वायर होने दे। 4 का क्या होता है 2 होता है, सबका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो अब ये सवाल हमारा बनकर कंप्लीट होगा, इसके फॉर्म में फार्मूला लिख दिए। अब देखिए जब फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में क्या होता है बराबर, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a के स्थान पर हमें टोटल रखना है और b के स्थान पर ये टोटल रखना है। तो पहले a है, a के जगह पर उठाकर हमने टोटल रख दिया, निशान प्लस है प्लस लगा दिया, b के स्थान पर ये टोटल उठाकर रख दिया। यहाँ तक समझ गए। अगले ब्रैकेट में हमने अगला ब्रैकेट शुरू किया, a के स्थान पर टोटल ये उठाकर रख दिए, निशान माइनस है निशान माइनस लगा दिया, इस b के स्थान पर हमने टोटल उठाकर रख दिया। अब इसको थोड़ा सा हल करना है। हल कैसे होगा देखिए, इस 5 के अंदर गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5a और प्लस माइनस माइनस है ही है और 5 पे हो जाएगा 25। हमने क्या किया 5 के अंदर को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एक अन्नम 5 और 5 पचे 25 भी, निशान प्लस है 2 से गुणा कराओ 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा और बन जाएगा 3 दूनी 6 भी। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगले ब्रैकेट में यहाँ भी गुणा कराओगे तो 5 एक अन्नम 5a और प्लस माइनस माइनस 5 एक अन्नम 5 पचे कितना हो जाएगा 25 भी। यहाँ गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 2 एक अन्नम माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस 3 दूनी बन गया 6 भी। इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देखिए 5a और 2, 5 और 2 कितना होगा 7a, माइनस का 25 और माइनस का 6, 25 और 6 कितना हो गया माइनस का बन गया 31b यानी 31b हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में 5 में से 2 घटाओ कितना बचा 3a और 25 में से 6 घटाओ कितना बचा माइनस का 19b। ये बन जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर 5a माइनस 5b
टोटल का होल स्क्वायर माइनस 2 और a माइनस 3b टोटल का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये टोटल हमारा बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। सवाल नंबर 10वां क्या बताना है, इसमें कह रहा लिखा 16a के पावर 4। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और a के पावर 4 है, मतलब a स्क्वायर का क्या बनेगा होल स्क्वायर। क्योंकि जब पावर यहाँ पर 4 है तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे और 2 अंदर छोड़ देंगे। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, माइनस यहाँ भी 9, 81 का वर्गमूल 9 और b स्क्वायर का टोटल का क्या बनेगा होल स्क्वायर। क्योंकि पावर जब 4 होगा इसको तोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अंदर रहेगा, एक स्क्वायर बाहर रहेगा। a पर जो पावर है ये 2 रहेगा और ये 2 दोनों पर रहेगा, क्योंकि तब भी तो 4 चौक 16 होगा और a का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे 9 का क्या हो जाएगा, 81 का 9 बन जाएगा और b स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर गुणा कराओगे अगर भविष्य में तो 9 कितना हो गया 81 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में क्या होता है, पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। समझ में आया आपको, उठाकर सवाल लग दीजिए। इसको जब हम खोलेंगे यहाँ पर तो लिखा क्या है 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। a के स्थान पर हमें क्या रखना है, a के स्थान पर इतना रखना, b के स्थान पर इतना। पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस का बन जाएगा 9b स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में a के स्थान पर रखेंगे क्या 4a स्क्वायर और माइनस b के स्थान पर क्या रखेंगे 9b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर फार्मूला बनना है, 4 का बन जाएगा 2 और 9 का बन जाएगा 3। तो इसको लिखे रहिए 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। यहाँ पर बनाइए फिर से सवाल, इसको फिर से कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा 4 का क्या बन जाएगा 2 और a स्क्वायर का a अंदर आ जाएगा और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। 4 का 2 दूनी 4 2 आ गया और डबल a का a के अंदर ले आए, माइनस 9 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 त्रिक का 9 और b बन जाएगा, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसको हल करिए तो ये तो ऐसे रहेगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, है ना। इसको जब फिर से हम हल करेंगे तो देखो फिर वही फार्मूला, पहले ब्रैकेट में a प्लस b यानी क्या बन जाएगा 2a और प्लस के क्या बन जाएगा 3b। क्योंकि a का कार्य जो है 2a कर रहा है और b का कार्य कौन कर रहा है 3b कर रहा है। अगले ब्रैकेट में क्या होता है माइनस होता है, तो a के स्थान पर 2a और माइनस b के स्थान पर क्या हो जाएगा 3b। सवाल आपका लग गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ में आया है। बहुत ईजी है, ज्यादा कठिन है नहीं। पहले उसको तोड़ेंगे 16 को 4 में और 81 को 9 में, स्क्वायर का भी टोटल का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का भी टोटल का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाए, रख दिए a के जगह पर 4a स्क्वायर, b के जगह पर 9b स्क्वायर, दोनों खंड में तोड़े तो ये तो प्लस वाला ऐसे रहेगा, पर ये प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन माइनस वाले को हम क्या करेंगे, अभी 4 का हम बना सकते हैं 2 दूनी 4 a स्क्वायर यानी 2 दूनी यानी 2a का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 3b का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर बनेगा इसको फिर खोल देंगे इसके फार्मूला से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो a के जगह पर 2a प्लस b के स्थान पे 3b। अगले ब्रैकेट में a माइनस b, तो a के स्थान पर क्या हो जाएगा 2a और b के स्थान पर क्या हो जाएगा 3b। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अभ्यास हमारा क्या है 5 का सवाल नंबर 11। इसको भी फार्मूला वही है, एक ही फार्मूला लग रहा है इसमें भी, पर इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे a के पावर 2 यानी a स्क्वायर का लिखेंगे होल स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। 625 का क्या होता है, तो 625 का होगा 25, तो ये क्या होगा 625 होगा, 625 का क्या होगा 25 होगा, 25 पे चाहिए हम 625। यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये फार्मूला होता है। सवाल उठाकर रखेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। a के जगह पर हमें क्या रखना है, a के जगह पर हमें रखना है a स्क्वायर, क्या रखना है a स्क्वायर, और b के जगह पर क्या रखना है 25 रख दीजिए। a के जगह पर a स्क्वायर प्लस b के जगह पर 25 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में a के जगह पर a स्क्वायर और माइनस b के जगह पर रखना है 25। फिर देखिए अब इसको हम एक फार्मूला और बना सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है इसको ऐसे रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस
25। देखिए ए स्क्वायर का क्या बन जाए, ए का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ए का बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 5 बचे 25, 25 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। फिर से ए फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी बन जाएगा क्या, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 25 और पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस का 5 और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या बना है 25 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर, इसका जो टोटल गुणनखंड होगा आंसर इसका वो ये होगा। आंसर क्या आया, ये आएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 11 समझ में आ गया है। इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी के पावर कितना है 3 है, यानी बी क्यूब हो गया, का गुणनखंड कीजिए। तो पहले हमें इसका गुणनखंड करना है, लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी और माइनस का बी क्यूब। फिर कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का ये क्या है 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का होल क्यूब का मान ज्ञात करने में हमें क्या करना है, प्रयुक्त करना है। तो पहले इसको हल करना सीखिए। देखिए यहाँ पर क्या है 2a है 1b है, यहाँ पर कितना है 3b है, लिखेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे, b यहाँ से कॉमन लेंगे, बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये दोनों फार्मूला हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले सवाल था जिनका गुणनखंड हमने ये करके रख दिया, है ना। अब इसी के नीचे सवाल कह रहा है इसका प्रयोग करिए और इस सवाल को हल करिए। सिंपल है, इस सवाल को उठाकर इसके नीचे रख दीजिए। क्या लिखा है, ये लिखा है 101 का स्क्वायर और इंटू में लिखा है गुणे 100, यानी गुणे में लिखा है 100, माइनस लिखा है 100 के पावर कितना 3। देखिए यहाँ पर क्या है b कॉमन लिया गया है, यानी b का काम कौन कर रहा है 100। देखिए a के जगह पर काम कर रहा है 101 और b के जगह पर कार्य कौन कर रहा है 100 कर रहा है। यहाँ पर ले रहे हैं हम 100 कॉमन, कितना ले रहे हैं 100। इसे b का काम कौन कर रहा है 100 कर रहा है, यहाँ पर b कॉमन ले तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 100 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचा 101 माइनस, अब यहाँ के मतलब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 100 के पावर कितना 2, यानी 100 स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको यहाँ पर लिखे रहिए क्या 100। अब पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a का काम 101 कर रहा है तो लिखेंगे 101 प्लस क्या लिखेंगे b के जगह पर 100। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस बी, मतलब a के जगह पर 101 और b के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझे आप लोग, a के जगह पर 101 और प्लस b के जगह पर 100 और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में 101 और अगले क्या हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 101 और फिर माइनस के क्या हो जाएगा 100, a के जगह पर 101 और b के जगह पर 100। अब क्या करिए 100 इसे लिखे रहिए, इसको जोड़ लीजिए 100 और 101 कितना हो गया, ये हो गया 201। यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो बचा कितना, 101 में से 100 घटा दिए 1 बचा। अब इन सबको क्या करा देना है, गुणा करा देना है। 1 से गुणा कराओगे यही होगा, पहले क्या करिए 1 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। देखिए 1 का नम 1, अब 1 को 201 से गुणा कराओगे तो 201 का नम क्या हो गया 201। इसमें 0 है नहीं है, इसमें कितने 0 है 2 0 है, तो इसके पीछे लगा दीजिए 2 0। मतलब आपका आंसर जो है वो हमारा ये होगा 101 स्क्वायर गुणे 100 और माइनस 100 के पावर 3 20,100। तो हमने प्रयोग किया इस फार्मूला को और बिना गुणा किए, मतलब लास्ट में थोड़ा सा गुणा किया है, वो गुणा बहुत इजी था। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, पहले 101 गुणे 101 कराते, फिर उसको 100 से गुणा कराते, फिर यहाँ पर 100 का गुणा 3 बार करा के फिर घटाते, तब आंसर आता है ना। तो उतना बवाल करने की जरूरत नहीं था, हमने इस फार्मूला को लगा लिया और हमारा आ गया आंसर, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि ऐसी कौन सी हमें 2 छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है जिनका अंतर क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसा पता करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे वर्ग पता कर लेंगे हम कम से कम 8 9। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। इनके कहने का मतलब हमें ये है कि इसमें दोनों का हमें ऐसा कौन सी 2 हम संख्या ले लें जिनका अंतर अगर हम करें यानी घटाएं तो किसी इनमें में से किसी एक का वर्ग बन जाए। देखिए 1 और 4 का अंतर करोगे 3 किसी का होता है नहीं, 4 और 5 का अंतर करोगे कितना आ जाएगा 5,
4 और 9 का, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, 5 किसी का होता है, नहीं होता है। 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा, किसी का होता है, नहीं होता है। पर अगर हम 25 में से 16 घटाए तो कितना होगा, 9 होगा। और जो किसका होता है, 3 का क्या होता है, 3 का होता है वर्ग, होता है वर्ग। कह रहा है ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो कौन सी हैं, ये 16 और 25, क्योंकि इनका अंतर क्या आता है 9, और 9 क्या है, 3 का क्या है, वर्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16, क्या हो जाएगा 16, 25। ये हमारा क्या बनेगा आंसर। समझ में आया करना क्या है। इस कह रहा है कि दो हमें पूरा ऐसी वर्ग संख्या बतानी है, वो छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, छोटी से छोटी। तो हमने 1 से लेकर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का 25 और 6 का 36, इतने पर ही हमने चेक किया। तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, 3 किसी का होता है वर्ग, नहीं होता है। 9 और 4 का अंतर कितना आता है, 9 और 4 का अंतर आता है 5 किसी का होता है, नहीं होता है। 16 9 का अंतर कितना होता है, 7 किसी का होता है, नहीं होता है। 16 और 25 यानी 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो हमारा क्या है 3 का वर्ग है। तो हमारी छोटी कौन सी वर्ग संख्या है, तो हमारी वो है 16 और 25। 16 और 25 जिसका अंतर यानी जिसको हम घटाते हैं तो घटाने पर 9 आता है, जो 3 का क्या है वर्ग है। तो हमारी आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया। वीडियो हमारी लाइक नहीं की है तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। आज हमारे प्रश्नावली जो अभ्यास है यानी जो हमारा अभ्यास है 5E वो समाप्त हो चुका है। सवाल को रिवाइज करते रहना ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आता रहे, है ना। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप यहाँ पर अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपको हाई स्कूल तक, इंटर तक के मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।